अभी देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, यहाँ पे इतनी भयंकर की आग लगा दी है इन लोगों ने। अभी अचानक में देखो किसने लगाई पता नहीं है। ये देखो इतना नुकसान कर दिया है लोगों का। ये भयंकर की आग लग गई है। आग को बुझाने की भी बस नहीं जा रही है। ये पूरा नीचे साइड से बड़ी मुश्किल से गाड़ को भी बचाया है। अभी हमने सब ने मिलके देखा है। सच में दोस्तों हालत इतनी बेकार हो गई है ना आग को बुझाते बुझाते, लेकिन बस तो बिल्कुल नहीं जा रही है। कौन बुझा पाएगा, इतनी बड़ी आग लगी है दोस्तों। पूरी मिट्टी भी गर्म है। आग बुझाने की बस की बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रयास तो किए, लेकिन फिर भी नहीं बुझा पाए। चलो घास तो चलो भी है, जल गया है, लेकिन ग्वाड़ बच गया है। ये आग आई ना बकरियों को, गाय को, सबको खोल के यहाँ पे अभी छोड़ दिया है मैंने। देखो यार, क्योंकि उस साइड को पूरा जल गया है पूरा। देखो यार अभी साइड को भी आ रही है आग। एक तो इतनी भयंकर की हवा चल रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, पूछो ही मत। और दूसरी इतनी भयंकर की आग, एक तो आजकल पिरुल गिरा है बहुत ज्यादा। लगाने वालों का ना दोस्तों जैसे ही पता चलेगा ना, इनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी ना। सच में बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, बहुत ज्यादा पूछो ही मत। तो सब कुछ जल के राख हो गया है, बिल्कुल भी ना ही घास बचा है, बस एक ही लूटा बचा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और पूरा जल गया है दोस्तों। पूरे इतने बड़े बड़े घास के लूटे थे, दो पूरे जल गए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का, तो ताइजी लोगों का पिरुल भी जल गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जल्दीबाजी में अचानक ही पता नहीं कौन इतना बेवकूफ़ इंसान होगा जो ऐसे करके आग लगा दे रहा होगा। अगर इसका पता चलेगा ना, सच में क्या ही बोलूँ सब दोस्तों, सच में कुछ शब्द ही नहीं है। फोन भी उस समय मेरा घर ही था, और अचानक में जैसे ही अगर कुछ होता है ना, तो अचानक में सब कुछ भूल के इंसान उसी तरफ को चले जाता है। तो दोस्तों भूल गई थी। ये देखो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से एक लूटा घास का बचा है अब हमारा यहाँ पे ये, और पूरे 2 लूटे घास के जल गए हैं। बड़ी मुश्किल से बचत करते करते रखे हुए थे। एक लूटा यहाँ पे जला है, दूसरा लूटा यहाँ पे जल गया है। ताइजी लोगों का भी घास जल गया है, पिरुल जल गया है। बड़ी मुश्किल से बचाया। अभी थोड़ी बहुत जिस लूटे में घास बचा है उसमें भी आग लगी है, तो मैं पानी लेके जा रही हूँ बाल्टी में। ये पूरा घास जल के यहाँ पे ऐसे राख हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये एक लूटा यहाँ पे जला है हमारा, दूसरा लूटा वहाँ पे जला है। उसमें तो आधा लूटा ही था वो, और एक लूटा पूरा यहाँ पे था, और एक तो बचा लिया है, जैसे तैसे करके बचा लिया है। देखो कितनी मुश्किल से बचाया होगा हमने। एक तो इतनी तेज हवा चल रही है दोस्तों, ठीक टाइम पे इतनी भयंकर की हवा चल रही है। बाकी आग अभी उस साइड को चली गई है, बाकी जंगल थोड़ी ही बचा है यहाँ पे। है जंगल आग जाएगी तो उसके बाद तो आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। फिर भी बहुत सारे लोग लगे हैं आग बुझाने में, लेकिन किसी की बस की नहीं है। देखो इतनी भयंकर की हवा चल रही है। ये देखो ताइजी लोगों के ग्वाड़ के इस साइड को भी आग लगी है। उनका भी पिरुल था, नीचे साइड को पूरा पिरुल जल गया। यहाँ पे घास था वो भी जल गया है, और हमारा भी कुछ जल के राख हो गया है। यहाँ पे ये कुछ नहीं बचा है, सब जल गया है। ये हमारा ग्वाड़ तो बस बाल बचा है, थोड़ी बहुत भगवान जी की कृपा रही होगी, बच गया है। 2 बार वैसे आग लग गई है यहाँ पे हमारे ग्वाड़ के, यहाँ पे 2 बार बच गया है। थोड़ी बहुत ऊपर साइड है, और इस साइड से भी आग, इस साइड से भी आग बच, थोड़ी बहुत पीछे साइड से भी आग आ गई थी, बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ा। यहाँ तक आग आ गई है। ये यहाँ से भी ऊपर तक पूरा जल गया है। इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ना, आज 2 घास के लूटे तो हमारे जल गए हैं। देखो इतनी आफत आ गई आज, यहाँ तक आग आ गई है। पूरे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा झुलस गए ना आग में।
और तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 6:47 का और अभी इस खेत में मिर्ची लगाए। और देखो अभी यहाँ पे मिस्टर जी पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे है सासू जी ने, और मैंने यहाँ पे मिर्ची भी लगा दिए हैं इस वाली क्यारी में है। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं दूसरे दिन से कर रही हूँ। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला, कैसे हो दोस्तों। जैसे कि अभी मैं, आप लोगों ने इससे आगे का ब्लॉग देखा होगा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आग लग गई थी। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच मतलब बहुत नीचे गिरी हुई है, जंगलों में ऐसे आग लगा देते हैं तो जिससे दूसरों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। भगवान एक दिन उसके घर में खुद ही आग लगाएंगे। और तो दोस्तों अभी एक गड्ढा में गाजू का यहाँ पे लेके आ गई हूँ, बस एक लूटा बचा था तो 2 लूटे वैसे बचे हुए थे घास के, बड़ी मुश्किल से बचाए थे वो भी, यानी जब भी देखो घास सौंगी काट के लेके आते थे तब बचे थे वो। तो एक लूटा बच गया, वो भी बड़ी मुश्किल से देखो एक गड्ढा तो लेके आ गई हूँ। और 5-6 गड्ढे और भी हो जाएंगे उसमें घास, चलो हो ही जाएगा जो भी है। तो अगले साल से अब वहाँ पे नहीं लगाएंगे लूटी, क्योंकि वहीं पे लगाते हैं उस समय काटते हैं तो ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन जो होता है सब अचानक से होता ही है, नहीं तो आषाढ़ सावन के महीने तक वो घास वहीं पे ऐसी रहता है। तो अब इसको फटाफट से अंदर रख देते हैं और फिर मैंने जाना है पिरुल लेने के लिए। और ऐसे ही हो गया दोस्तों, इतना सारा काम हो जाता है ना। तो अभी सुबह का टाइम है और मिस्टर जी भी अपने काम पे यहाँ पे लग गए हैं और साथ में मिस्त्री भैया जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ पे है। और 1-2 दिन तक हमारे दरवाजे भी बन के रेडी हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, फाइनली अभी हमारे घर पे पहुंच चुके हैं मिस्त्री साहब भी, और तो यहाँ पे अभी तख्ते का कटिंग फटिंग कर रहे हैं। और फाइनली हमारे जो नया स्टूडियो का है उसका दरवाजे लगने वाले हैं। और मैं एक बार आप लोगों को मिस्त्री के पास लेके चलता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, फाइनली अभी मिस्त्री जी यहाँ पे लग चुके हैं अपने काम पे। ये मिस्त्री जी राम राम, कैसे हैं? बढ़िया है। और आपका नाम क्या है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार। और तो हाँ ये देखिए दोस्तों, ये काम यहाँ पे, ये देखो अभी काम शुरू हो चुका है। और आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार कौन से गांव से? माधोपुर बैरिया। माधोपुर बैरिया जी ठीक हो गया। और आप यहाँ हमारे उत्तराखंड में कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? कोई 6-7 साल। 6-7 साल हो गया ना जी ठीक है, बढ़िया है, लगे रहो फिर। खास तौर पे आजकल तो घास मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोगों के ना मेरे को फ़ोन भी आ रहे थे कि घास दे दो करके।